मेरा नाम सरिता है। मेरे पिताजी सब्जी का ठेला लगाते थे। मेरे पिताजी की सब्जी ताजी रहती थी और अच्छी क्वालिटी की होती थी, इसलिए ज्यादातर लोग मेरे पिताजी से सब्जी खरीदना पसंद करते थे। वो हमारे घर पर ही अपना सब्जी लेकर आते थे, लेकिन कभी किसी के को अपने ठेले के करीब नहीं जाने देते थे। मेरे पिताजी के ठेले पर हर वक्त सब्जियों का पहाड़ लगा रहता था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पिताजी हमें अपने ठेले के करीब क्यों नहीं जाने देते थे। ठेले पर सब्जी तो होती थी, तो इसमें करीब ना जाने वाली बात कौन सी थी। मेरी माँ पापा से पूछती कि आप किसी को ठेले के करीब क्यों नहीं जाने देते, तो वह कोई जवाब नहीं देते थे और सिर्फ खामोश रहते थे। अगले दिन मेरी नज़र सब्जी के ठेले पर पड़ी। सब्जी सारी सड़ी हुई थी और बहुत गंदी हो रही थी। मैंने सोचा कि सड़ी हुई सब्जी निकाल कर फेंक देती हूँ, वरना बाकी की सब्जी भी खराब हो जाएगी। तो मैंने सब्जी को साफ करने चली गई, लेकिन सब्जी के हटते ही मैंने सब्जी के नीचे जो देखा, उससे मेरी होश उड़ गए और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं 18 साल की हूँ। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी थी और बहुत लाडली थी, और मैं अपनी माँ की भी सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी। लेकिन कभी कभी मेरी माँ गुस्सा किया करती थी, जिस पर मुझे मेरे पिता ही बचाया करते थे। मगर फिर भी मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। यह तो उनकी शरारत और मोहब्बत थी। मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, और ऐसा सच में ही था। मेरी माँ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया करती थी, और मेरे पिता मुझे हमेशा अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। मेरे पिताजी मेरी हर डिमांड सबसे पहले पूरी करते थे, जबकि वह बहुत गरीब थे और बहुत मेहनत से पैसा कमाते थे। हम लोग अपनी छोटी सी जिंदगी में हंसी खुशी रहते थे। मेरे पिताजी की सब्जी की दुकान थी। मैं भी पिताजी की मदद करने के लिए कभी कभी सब्जी की दुकान पर चली जाती थी। मैं भी जिस दिन फ्री हुआ करती थी, तो अपने माता पिता के साथ सब्जी दुकान पर बैठकर सब्जी बेचने का काम किया करती थी। मेरे चाचा भी थे, जो कि हमारे घर में ही रहते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी तो पहले ही गुजर गए थे और मेरे चाचा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनका ख्याल भी मेरे माता पिता ही रखते थे। चाचा जी कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि उनके साथ एक हादसे की वजह से उनकी दोनों टांगें चली गई थी। यही वजह है कि उनकी आज तक शादी नहीं हुई। मेरे चाचा जी की उम्र 40 साल हो गई थी। कभी कभी वह बैठे बैठे माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करते थे, जैसे चावल चुनना, सब्जी काटना वगैरह वगैरह। एक दिन अचानक पार्टी वाले लोगों ने मेरे पिताजी की दुकान को गिरा दिया और कहा कि यह दुकान सरकार की जगह में बनी हुई है, इसलिए यह तुम्हारी दुकान नहीं। इस तरह मेरे पिताजी का दिल टूट गया और हमारा सब्जी बेचने वाला भी कारोबार ठप हो गया था। अब हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। मेरे पिताजी के पास करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं बचा था। पार्टी के सभी लोगों ने दुकान तोड़कर मलबे में बदल दिया था। काफ़ी दिनों तक मेरे पिताजी नौकरी की तलाश करते रहे। मेरे पिताजी अगर पढ़े लिखे होते तो उनको नौकरी आसानी से मिल जाती, जबकि शुरू से ही उन्होंने सब्जी बेची थी। इसी वजह से उन्हें किसी काम की नॉलेज भी नहीं थी। मैं अपने माता पिता से नौकरी करने के लिए कहती तो वो हमेशा मना कर दिया करते थे। उनका कहना था कि बेटियां नौकरी नहीं करती है। मेरे पिता ने कहा कि बेटी, अभी मेरे इतने दिन बुरे नहीं आए हैं, मैं अपनी बेटी से नौकरी करवाऊं। बस इसी वजह से मैं अभी नौकरी करने के अपने घर के हालात नहीं सुधार सकती थी। अब मैंने मजबूरी में आकर अपने पिताजी से कहा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं आप ही कर लो, अपनी मर्जी से। मेरे पिताजी ने माँ के कुंडल बेचकर एक ठेला खरीद लिया और मेरे पिताजी ने घर घर जाकर ठेले पर सब्जी बेचना शुरू कर दिया और सारा सारा दिन सब्जी बेचा करते थे। तो माँ कहती पिताजी से कि वो कहीं ना जाए और अपने गली में ही ठेला लगाकर सब्जी बेच लिया करे, मगर फिर मेरे पिताजी के समझाने पर वो खामोश हो गई। मेरे पिताजी उनसे यही कह रहे थे कि भला एक जगह खड़ा रहने पर सब्जी कैसे बिक सकती है, दुकान की बात अलग होती है, और फिर हमारी गली बंद है, इस वजह से सब्जी खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ सकता था। फिलहाल मेरी माँ को तसल्ली इस बात की थी कि चलो हमारे घर में थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हो गए थे, और वह कौन सा कहीं दूर जाते थे, हमारे ही मोहल्ले में और आसपास वाले मोहल्ले में सब्जी बेचकर आते थे। जब सब्जी बिक जाती तो पिताजी रात को घर वापस लौट जाते थे और रात को कुछ देर हमारे साथ समय बिताकर सो जाया करते थे। पिताजी का कहना था कि लोग अपने घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए न जाने कौन कौन से काम कर लेते हैं,
ताकि अपने और अपने घर वालों की लिए कुछ कमा सके। जबकि पिताजी कौन से दूर चले गए थे, अपने ही मोहल्ले में रहकर तो सब्जी बेचा करते थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। पिताजी जब भी घर आते तो मेरे लिए काफ़ी सारा सामान लेकर आया करते थे। उनको अपनी सब्जी की दुकान से ज़्यादा सब्जी के ठेले से फ़ायदा होने लगा था, जिससे हमारे घर में काफ़ी कुछ ऐसा था जो हमने नया खरीदा था। पिताजी की आमदनी भी बढ़ गई थी और सड़ी हुई सब्जी भी नहीं बचती थी। जितनी पिताजी दिन भर सब्जी खरीद कर लाते थे, सारे लोग को बेचकर ही घर वापस आते थे। मेरे लिए हर वह चीज़ लेकर आया करते थे जिसकी मुझे ज़रूरत होती थी। पहले तो हम उनसे मांग कर चीज़ें मंगवाया करते थे, मगर अब वो बिना कहे हुए सामान लेकर आते थे। और उन सामान में बहुत सारा सामान ऐसा होता था जो मैंने उनसे कभी भी कही नहीं होती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी और मुझे खुश होता हुआ देखकर मेरे पिताजी भी बहुत खुश होते थे। जब भी घर आते तो माँ उनसे एक ही बात कहती थी कि पैसे जोड़ जोड़ कर रख, आने वाले दिन में बहुत काम आएंगे। और फिर हमारी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए आलतू फालतू सामान न लाया करो, अब इसकी शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू करो। क्योंकि अब घर में मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली थी और मेरे माता पिता का सपना था कि वह मेरी शादी को धूमधाम से करे और मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी ना आने देंगे। मेरे माता पिता का कहना था कि हमारे लिए तो वो सब कुछ हमारी बेटी ही है। मुझ में ही उनको अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशियाँ नज़र आया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब दिन भी बहुत अच्छे गुजर रहे थे क्योंकि घर के हालात तो बेहतर होने लगे थे। पिताजी सुबह को ठेला लेकर निकलते और रात को ही घर में घुसते थे। माँ बहुत कहने पर कभी कभी पिताजी के शाम के टाइम भी वापस आ जाते थे, क्योंकि माँ का पिताजी से यही कहना था कि रात के अंधेरे से पहले घर आ जाया करें। मुझे भी अपने पिता से ज़्यादा देर तक अलग रहने की आदत नहीं थी, मगर अब आदत डालनी पड़ी थी क्योंकि घर के हालत तो अभी सुधर रहे थे। अब पिताजी मोहल्ले में घूम घूम कर ठेला पर सब्जी बेचते थे। वह मुझे और माँ को समझाया करते थे, यही काम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए मुझसे अलग होने की आदत डालो, क्योंकि मैं जो बाहर के काम में ध्यान दूंगा तभी घर के हालत बेहतर होंगे। इसलिए काम से कभी भी घबराया नहीं जाता। काम कैसा भी हो उसे दिल लगाकर करना चाहिए। और अब हमें भी यह बात समझ में आ गई थी। अच्छा था कि मेरे पिताजी का ही सब्जी बेचने वाला काम अच्छा चल रहा था। कम से कम पहले से ज़्यादा तो पैसे आ रहे थे। मेरे पिताजी के ठेले पर सब्जी खूब बिक रही थी और लोग मेरे पिताजी की सब्जी को बहुत पसंद करते थे। ऐसा काम भी किसके चलते चल रहा था और भगवान का लाख लाख शुक्र था कि जिस दिन से मेरे पिताजी ने ठेले पर सब्जी बेचना शुरू किया था उस दिन हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। दुकान पर इतनी ज़्यादा सही पैसे नहीं मिलते थे। माँ मेरे मामा जी के घर गई थी, पिताजी सब्जी बेचने गए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी घर का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा, मगर मैं तो यही सोच रही थी कि दरवाजे पर कौन है। माँ तो अभी गई है और पिताजी रात होने से पहले घर वापस नहीं आते, तो इतनी जल्दी घर कैसे आ सकते हैं। फिलहाल जो भी हो, मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ और पिताजी में से कोई भी नहीं था, बल्कि लगभग 30-35 साल की उम्र का आदमी था, जो पिताजी मैं समझ रही थी। ऐसे ही दरवाजे पर चली गई थी। मेरे गले में दुपट्टे नहीं थे। अब उस आदमी को देखा तो मैं पीछे मुड़ गई और घर के अंदर जाकर अपना दुपट्टा लेकर आई। और अब मेरा ध्यान उस दरवाजे पर खड़े हुए आदमी पर था। कौन था वह आदमी और वह इस तरह से हमारे घर का दरवाज़ा क्यों बजा रहा था। जो भी था, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। मैंने उनकी बात सुने बिना ही कह दिया था कि माँ पिताजी में से कोई घर पर मौजूद नहीं है। आप जो भी कोई हो, किसी काम के लिए हो, बाद में आना, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद करने लगी। तब वह आदमी कहने लगा कि बेटी एक बार मेरी बात तो सुन लो। ना जाने वह आदमी क्या कहना चाहता था। उस आदमी की बात सुनने के लिए रुक गई और उनकी तरफ देखकर उनकी बात सुनने लगी। जब उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करने के लिए आया था, अब वह यहाँ पर नहीं है, उनको कुछ सामान देना था। मैंने कहा जो सामान है आप वह मुझे दे दो, मैं पिताजी को दे दूंगी और उनको बता दूंगी कि आप साथ में अपना नाम भी बता देना ताकि वो पहचान ले। मैंने उस आदमी के हाथ की तरफ देखा तो उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी सामान देने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे पिता के हाथ में ही सामान दूंगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। यह कहकर जाने लगे। मैंने सोचा कि बड़ा ही अजीब आदमी है। यह सोचते हुए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया।
आज से पहले कभी भी कोई ऐसे हमारे घर पर नहीं आया था, और फिर घर पर माँ भी मौजूद नहीं थी जो इनसे सारी डिटेल ले सकती थी। यह पहचान जाती कि ये आदमी कौन है। शायद मैं इनको नहीं जानती थी। यह हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं था, और वह न ही मेरे पिताजी का कोई दोस्त था। मैंने इस आदमी को पहली बार देखा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया और सोचा कि जब माँ या पिताजी में से कोई घर पर आ जाएगा तो इस आदमी के बारे में बता दूंगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब माँ घर पर आ गई तो मुझे याद आ गया, एक आदमी घर पर आया था और पिताजी को कुछ सामान देने की बात कर रहा था। मैंने इसी तरह से माँ को बता दिया। मैंने कहा कि हो सकता है तुम्हारे पिताजी का कोई जाने वाला हो और तुम्हारे पिताजी ने उनसे कोई सामान मंगवाया हो। अपनी माँ की यह बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई, वरना मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल अंदर ही अंदर इतना क्यों घबरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मैं इस बारे में बताकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। रात को जब पिताजी आए तो शायद माँ ने उनको इस बारे में बता दिया होगा और मेरा भी ध्यान नहीं गया कि मैं पिताजी को उस आदमी के बारे में बता दूं जो सामान लेकर आया था। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। पिताजी को खाना देने के बाद मैं भी सो गई और अगले दिन जब मैं सो कर उठी, पिताजी 7 बजे ही ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए निकल पड़े थे। पहले मैं फ्री हुआ करती थी तो दुकान पर जाकर सब्जी बेच दिया करती थी। इस तरह से मेरा भी टाइम पास हो जाया करता था। लेकिन अब मेरे टाइम पास नहीं होता था, इसलिए अब मैं अपने फ्रेंड के घर चली जाती थी। मेरी माँ भी मुझे उसके यहाँ जाने से नहीं रोकती थी। जब दिल करता था तब मैं चली जाती थी। पिताजी को भी मेरा उसके घर जाने से कोई एतराज़ नहीं था। एक दिन रोज की तरह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पिताजी सब्जी बेचने के लिए नहीं गए थे। मैं जब पिताजी के बारे में माँ से पूछने के लिए किचन में गई तो माँ पिताजी की पसंद का नाश्ता बना रही थी। पिताजी के कमरे में उनसे बातें करने के लिए गई तो पिताजी जागे हुए थे। उनके कमरे में बैठकर उनसे बातें करने लगी। मैंने कहा, पिताजी आज आप सब्जी बेचने के लिए नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि अब वह सारा दिन सब्जी नहीं बेचा करेंगे, बस दोपहर को 1 या 2 घंटे सब्जी बेचकर ही वापस आ जाया करेंगे। बहुत सारा दिन घर में ही रहेंगे और सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। मैं पिताजी की यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? 2 घंटे में आपकी सब्जी बिक जाएगी या फिर 1-2 घंटे में आपके सारे दिन के पैसे मिला करेंगे? लेकिन ऐसा तो मुमकिन है। पिताजी मुझसे कहने लगे, बेटी यही बात है, 1-2 घंटे में ही हमें सारे दिन की मजदूरी मिला करेगी। मैंने पिताजी से कहा, तो फिर यह अच्छी बात है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और गली गली ठेला लेकर घूमना भी नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि उन्होंने सोचा है कि वह 2-3 घंटे किसी बाजार में ठेला लगा लिया करेंगे जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, और जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर सब्जी जल्दी बिक जाती है। मेरी माँ को भी ये बात ठीक लगी थी, क्योंकि एक गली में जाने से अच्छा है कि एक तरफ खड़े होकर भीड़ वाली जगह पर ठेला लगाने से ज़्यादा लोग एक ही बार में सब्जी खरीद लेंगे। इससे मेहनत भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, कम टाइम में ज़्यादा मजदूरी हो जाएगी। पिताजी ने अब दोपहर को 2-3 घंटे मार्केट के अंदर सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। लोग बड़े शौक से मेरे पिताजी की सब्जी खरीदा करते थे। वह दोपहर को जब सब्जी का ठेला लेकर निकलते तो कुछ सब्जी लोग खरीद लेते थे और उसके बाद मार्केट के अंदर जाकर सारी सब्जी बेचकर ही घर वापस लौटते थे। वह घर में बनाने के लिए भी सब्जी बचाकर लाया करते थे, जो कि माँ बनाती थी और हम रात को उसे खाते थे। मेरे पिताजी जो सब्जी लेकर आते थे वो बहुत अच्छी और ताज़ी होती थी और हर तरफ से साफ होती थी, बिल्कुल भी गली सड़ी नहीं होती थी। रात का खाना मैं ही बनाती थी और पिताजी को भी खाना मैं ही सर्व करती थी, इसलिए जब घर में आते तो सब्जी मेरे हाथ में ही लाकर दिया करते थे। मुझे अपने पिताजी की सब्जियां बहुत पसंद आई कि सब्जी साफ़ सुथरी होती थी और बिल्कुल ताज़ी होती थी और खाने में बहुत टेस्टी बनती थी, इसलिए वह रोज़ ही घर के लिए सबसे बचा कर लेकर आया करते थे। पिताजी घर में आते हैं, हाथ में सब्जी का थैला दे दिया करते थे और मैं उसको बनाने के लिए बैठ जाया करती थी। एक दिन वो ठेला घर के अंदर खड़ा करके और घर से बाहर चले गए थे। मुझे लगा शायद उनको कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ गया होगा या फिर कोई और बात होगी कि पिताजी ठेला खड़ा करके घर से बाहर जा चुके थे। मैंने सोचा कि आज पिताजी ने मुझे सब्जी नहीं दी तो आज मैं ही उठा लेती हूँ, मैं खुद ही सब्जी ले लेती हूँ। और जैसे ही मैं ले के करीब गई
तभी अचानक पिताजी आ गए। उन्होंने आवाज़ देकर मुझे वहीं पर रोक दिया था। वह मुझे गुस्से में लग रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा छलक रहा था। न जाने मैंने अभी क्या कर दिया जो पिताजी इतने गुस्से में हो गए थे। मुझे अपने पिताजी को इतना गुस्से में देखकर डर लगने लगा था, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने मुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं किया था। आज पहली बार उनका ऐसा बिहेवियर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं बहुत घबरा गई थी। वो मेरे करीब आए और सब्जी की तेरी मेरे हाथ में दे दिए और कहने लगे कि जब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सब्जी देता हूँ तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है ठेले के पास आने की। अलग से ही घर के लिए सब्जी निकाल कर रख देते थे। उनको पता होता कि घर में सब्जी भी बनती है, इसलिए साफ सुथरी और अच्छी वाली सब्जी एक तरफ को निकाल कर घर के लिए पहले ही रख देते थे। उनकी बात से मुझे कोई दुख नहीं हुआ था, लेकिन इनका बिहेवियर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। और तुम मुझसे बात नहीं करते। पिताजी ने तो कभी बड़ी बड़ी बात पर भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया करते थे, ना ही कभी मुझे उस वैसी आवाज़ में बात किया करते थे और उनकी आवाज़ में बहुत कड़कपन था। और आज ही मामूली सी बात पर मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे ऐसे तो कभी नहीं कहा था जैसे वो आज बोल रहे थे, मगर फिर भी आइडिया लगाने लगी कि शायद मेरे पिताजी थके हुए आए हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए उनका मूड खराब होगा। और फिर वह बिना खाए पिए बिना आराम किए घर से बाहर निकल गए थे। शायद किसी बात से परेशान होंगे या फिर ज़्यादा थकान की वजह से और मूड खराब हो गया होगा, तभी उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की, वरना तो पिताजी कभी ऐसी बात नहीं करते थे। मैं घर में कुछ भी करती, चाहे कितना भी नुकसान कर देती थी, मेरे पिताजी एक बार भी कुछ नहीं कहते थे। किसी से भी दूर रहना, लेकिन आज बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते थे कि तुम मेरे ठेले से पास मत आया करो। मैंने आज वो सब्जी नहीं बनाई थी जो पिताजी ने मुझे दी थी। इस वजह से मैंने घर में रखी हुई दाल ही बना ली थी। मुझे तो बस पिताजी की बात बार बार याद आ रही थी और इस बात पर मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वह मेरे साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। फिर मैंने खुद ही अपने आंसू साफ किए और खुद को तसल्ली देते हुए पिताजी को खाना सर्व करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, अपने कमरे में जाकर लेट चुकी थी। मैंने भी अपने कमरे में जाकर सो गई और अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिमाग से यह बात बिल्कुल नहीं निकल रही थी। और फिर अगले दिन भी पिताजी ने ऐसा, जब मैं उनके ठेले के पास जाती तो वह मुझे पर खूब चिल्लाते और गुस्सा करते। फिर तीसरे दिन, और अब यह सब पिताजी का रोज रोज करने लगे थे। पिताजी के ऐसे बिहेवियर से मेरा दिल बहुत दुखने लगा था। ना जाने मेरे इतने अच्छे पिताजी को क्या हो गया था। मुझे तो लगता था कि मेरे पिताजी पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। यह मुझे अपने पिताजी नहीं लगते थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी अपनी लाडली बेटी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था जैसा करने लगे थे। अब तो यह पिताजी के रोज का रूटीन बन गया था और अब पिताजी मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। पिताजी के ठेले पर हर वक्त सब्जी का पहाड़ लगा रहता था। सब्जी ठेले पर भरी रहती थी। हैरानी की बात यह थी कि अब उनके ठेले पर सब्जी भरी रहती थी और पिताजी सब्जी लगता था बेचते ही नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे वह सब्जी बेचते ही नहीं है। अब उनके ठेले से सब्जी खत्म ही नहीं होती थी। मैंने 2 बार पिताजी से इस बारे में पूछा कि आपकी सब्जी खत्म ही नहीं होती, क्या आपने सब्जी बेचने का काम खत्म कर दिया है? अगर खत्म कर दिया है तो फिर आप सुबह सब्जी का ठेला लेकर क्यों जाते हैं? मगर वह मेरी बात सुनकर खामोश रहते थे, मुझे कोई जवाब नहीं देते थे। पिताजी ने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। ना जाने वह मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तभी तो मुझे पता चलेगा कि वह क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, मगर वह मेरी बात तो कभी भी नहीं करते थे। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती तो वो जवाब ज़रूर दिया करते थे। सवाल जैसे भी होता तो मुझे जवाब दे दिया करते थे। लेकिन मेरे पिताजी का कहना तो यह था कि अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई बात चल रही हो तो उसे अपने दिमाग में चल रही हुई बात किसी को बता देनी चाहिए। इंसान का कुछ ना हो, कुछ नहीं, बस सीखने को मिलती है। और वह बात को सोच कर मैं परेशान होए जा रही थी, इसलिए उनसे हर बात पूछ लिया करती थी। मगर अब तो मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहे थे और फिर तंग आकर मैंने भी पिताजी से कोई भी सवाल जवाब करना छोड़ दिया था। एक दिन सुबह के 6 बजे ही उठ गई थी। पिताजी और माँ अभी तक सो रहे थे। मेरी नज़र पिताजी के सब्जी के ठेले पर पड़ गई, जहाँ पर सारी सब्जियाँ ठेले पर पड़ी हुई थी और गंदी भी हो गई थी। उनमें से बदबू भी आने लगी थी। शायद ही ऐसा हो रहा था क्योंकि पिताजी सब्जी को लेकर जाते थे और वैसे ही भरा हुआ सब्जी वापस लेकर आते थे।
छोटे से पहले महीने में गली सड़ी सब्जियों को निकाल कर छांट लेती हूँ ताकि बाकी की सब्जियां को नुकसान न पहुँचे, और वरना गले इससे बाकी भी सब्जियां खराब हो जाएगी, इनमें से भी बदबू आ जाएगी। गली सड़ी सब्जियां के लिए मैं किचन में जाकर थाली लेकर आई, और मैंने जैसे ही गली सड़ी हुई सब्जियां छांट कर थाली में रखने लगी तो सब्जियां के हटते ही मैंने सब्जियों के नीचे जो देखी उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने सब्जियों के इस किसी पाउडर के पैकेट देखे हुए थे। उसके ऊपर से सब्जियां रखी हुई थी। एक एक करके मैंने सारी सब्जियां हटाए तो पूरे ठेले पर बहुत सारे सफ़ेद पाउडर के पैकेट बिछे हुए थे। देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से एक पैकेट खोला और चेक किया कि उसके अंदर यह क्या चीज़ है। मैंने पैकेट खोलकर उसे सुनकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सफ़ेद पाउडर कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स के पैकेट थे। मैंने उसके बाद दूसरा और तीसरा पैकेट खोला तो उन सारे पैकेट में से भी वही थी। मैं पढ़ी लिखी थी और मैंने ड्रग्स के बारे में भी पढ़ा हुआ था, इसलिए मैं पहचान गई। कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स के पैकेट मेरे पिताजी के ठेले पर क्या कर रहे थे। मैं डर की वजह से ठेले से 2 कदम पीछे हो गई। तभी अचानक मुझे किसी के आने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से वह पैकेट जैसे रखे हुए थे उसी तरह से ठेले पर बिछा दिए और उसके ऊपर से सब्जियां डालती मैं फ़ौरन ही पीछे हट गई ताकि पिताजी को शक ना हो। ठेले के करीब खड़ी हुई थी और मैंने जान गई थी कि सब्जी के नीचे ड्रग्स रखी हुई है। तभी पिताजी अचानक गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी सुबह सुबह। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन एक तो वह ड्रग्स निकलने का डर और दूसरा पिताजी के सामने आप कुछ भी कहें कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। घबराहट की वजह से मेरी तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं पिताजी की किसी बात का जवाब दिए बिना ही वापस अपने कमरे के दरवाजे में आ गई और कमरा को बंद कर लिया था और डर के मारे बैठ गई थी कि कहीं पिताजी को अगर इस बारे में पता चल गया तो वह मुझे बहुत डांटेंगे, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी मैं उनके करीब चली गई थी। इसलिए मुझे बाहर जाने की तरफ जाने से रोक रही थी। लेकिन क्या मेरे पिताजी ड्रग्स भेजते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी है किसी की साजिश है मेरे पिताजी को फंसाने की। लेकिन अगर यह किसी की साजिश है तो फिर पिताजी मुझे ठेले के पास जाने से क्यों रोकते हैं? यह क्या हो रहा था हमारे घर में? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यह बात माननी थी, लेकिन अगर माँ ने पिताजी को बता दिया तो फिर उनको पता चल जाएगा कि मैं उनके मना करने के बावजूद ही उनके ठेले के पास गई थी। वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होंगे। मैंने सोचा कि वह अपने किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ दिन इसी तरह से खामोश रहकर मैं पिताजी का बिहेवियर देखती हूँ। मेरे पिताजी बहुत समझदार और ईमानदार इंसान हैं। जो भी कर रहे होंगे ठीक ही होगा, और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पिताजी इस तरह का गलत काम कभी नहीं कर सकते। जरूर ऐसा करने के पीछे कोई बड़ा ही वजह होगा। वह कभी मुझे कुछ गलत नहीं कर सकते। बस यही सब सोचकर मैंने वह बात किसी को नहीं बताई। सुबह से शाम हो गई थी। पिताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा था। वह घर आए और उन्होंने मुझे बुलाकर सब्जी की थैली देती। मैं सब्जी लेकर वापस किचन में चली आई, लेकिन मैंने सब्जी को रख दिया। आज भी मैंने दाल और सब्जी को ही किचन में एक कोने में रख दिया। बहुत सारी रात वहीं पर पड़ी रही। खाना खाने के बाद काफ़ी रात हो गई थी और अब सब लोग सो चुके थे। मैं भी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक मुझे रात में प्यास लगने लगी। मैं नींद से जागी और पानी का जग देखने लगी। जब बिल्कुल खाली पड़ा था, मैं पानी लेने के लिए नीचे जाने लगी, लेकिन जब मैंने नीचे की तरफ आई तो मैंने देखा कि पिताजी किसी से बातें कर रहे थे। मुझे सीढ़ियाँ उतरते हुए पिताजी और किसी दूसरे इंसान के बोलने की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी और बातें सुनने की कोशिश करने लगी। आखिर क्या बातें हो रही है? मैं धीरे धीरे हल्की कदम से नीचे उतर गई, लेकिन जब मैं अपने पिताजी से जिस इंसान को बात करते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। 3 बजे मेरे पिताजी किसी से बातें कर रहे थे और जिस इंसान से बातें कर रहे थे वो इंसान कोई और नहीं, जो एक दिन में हमारे घर पर आया था और मुझसे मेरे पिताजी को कुछ सामान देने की बातें कर रहे थे। यही इंसान हमारे घर पर आज भी मौजूद था। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन पिताजी से इंसान से बातें करने में बिजी थे और उनको यह भी पता था कि मैं भी सीढ़ियाँ पर खड़ी हुई हूँ, उनकी सारी बातें सुन रही हूँ। मैंने उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पिताजी से कह रहा था कि काम अच्छा चल रहा है, बस इसी तरह से तुम मेरी बात मानते रहो और मेरा माल भेजते रहो। मैं कुछ ही दिनों में बाद तुम्हें मालामाल कर दूंगा। बस कुछ ही दिन और उसके बाद ही माल तुम्हें डबल रेट में बेचना है, क्योंकि आगे जाकर सब माल की डिमांड बढ़ने लग वाली है।
माल के रेट बढ़ेंगे उतने ही तुम्हें भी पैसे दिए जाएंगे। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सब्जियां की आड़ में तो हमारा यह फ्रेश माल बेच रहे हो, इससे किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी आसानी से होता रहेगा। मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, मुझे बस पैसों से ही मतलब है, लेकिन मुझे डर है कि किसी को इस बारे में पता चल गया तो हम लोग फंस सकते हैं। बाद में कहने लगा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पुलिस पर मेरी अच्छी जान पहचान है, तुम बस अपना काम मन लगाकर करते रहो, बाकी तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं इन लोगों की बातें सुनकर हैरान रह गई थी और मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी पैसों के खातिर यह घिनौना काम कर सकते हैं। मुझे आज अपने ईमानदार पिताजी पर भी शर्म आ रही थी कि वह गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए सब्जियां का सहारा ले रहे थे। मुझे अपने पिताजी से यह उम्मीद नहीं थी। अब मैं सब कुछ समझ गई थी। उस ठेले पर ड्राफ्ट के पैकेट होते थे, तभी तो पिताजी मुझे उसके करीब जाने से रोकते थे और वह यह नहीं चाहते थे कि मुझे इस बारे में पता लगे। लेकिन अब मुझे अपने पिताजी के साथ पर्दाफाश करना था, क्योंकि यह चीज़ मेरे पिताजी बेच रहे थे। इस तरह से तो हमारे देश में गलत संगति बढ़ती जा रही है। मैं भागते हुए अपनी माँ के कमरे की तरफ गई और माँ को देखकर जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन डर की वजह से मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मगर फिर हिम्मत करके मैंने अपनी माँ को जगा दिया और उनको सारी बात बता दी। मेरी बात का माँ को कैसे यकीन आता, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा था। और फिर यह बात ऐसी थी, मेरी माँ जो कि मेरे पिताजी के साथ इतने सालों से रह रही थी, उन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव और कोई ऐसा काम करते नहीं देखा था जिससे उनकी मर्यादा को ठेस पहुंच सके। इसलिए उनको मेरी बात पर आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था। मैं माँ को यकीन दिलाने के लिए उनका हाथ पकड़कर उन्हें खामोशी से सीढ़ियाँ से नीचे लेकर आ गई, लेकिन मैंने आकर देखा कि वह आदमी तो जा चुका था और पिताजी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका ठेला पर खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से माँ को सब्जी हटाकर दिखाई। मैंने जैसे ही सब्जी हटाई तो उसके नीचे वही ड्रग्स के पैकेट रखे हुए थे और माँ से कहा कि यह देखिए, मैं सच कह रही हूँ, पिताजी सब्जी के बहाने बेच रहे हैं। तभी अचानक पिताजी भी आ गए और कहने लगे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा पिताजी, आज मैं आपकी सारी सच्चाई जान गई हूँ। मैंने ड्रग्स के पैकेट आपके हाथ में लेकर पिताजी को दिखाया। क्या आप सब्जी के बहाने लोगों को ड्रग्स भेजते हैं? माँ की भी आंखों में आंसू आ गए थे और वह बड़ी हैरानी से पिताजी की तरफ देख रही थी। पिताजी मेरे हाथ पर ड्रग्स का पैकेट देखकर शॉक्ड रह गए। मैंने कहा, मैंने आपकी और उस आदमी की सारी बातें सुन ली और मुझे भी यह पता है कि वह आदमी आपको ड्रग्स बेचने के लिए देता है। पिताजी कहने लगे, नहीं नहीं बेटी, न जाने यह ड्रग्स के पैकेट मेरे ठेले पर कहाँ से आ गए। मैंने कहा, पिताजी बस अब आपको और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ सच सच पता चल चुकी है। माँ कहने लगी कि मुझे बताया था सरिता ने कि कोई आदमी घर पर आया था, वो आपको सामान देना चाहता था, लेकिन आप घर पर नहीं थे, यहाँ से चला गया। सरिता ने कहा कि पिताजी नहीं है तो सामान मुझे दे दो, लेकिन वह आदमी सामान देकर नहीं गया। कहने लगा कि मैं तुम्हारे पिता को ही सामान दूंगा। अगर उस आदमी को सामान देना होता तो वह सरिता को भी सामान लाकर दे देता, लेकिन उसका सामान ही गलत था, इसलिए वह हमारी बेटी को सामान नहीं देकर गया। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं क्या करता। ऐसे करने के पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। घर के हालात खराब थे। जिस दिन से दुकान बंद हुई थी तभी से हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। और फिर मुझे तुम्हारी शादी की भी तो फिक्र थी। तुम जवान हो रही थी, मुझे दिन रात तुम्हारी शादी की फिक्र होने लगी थी। मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी खूब धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन अगर घर के हालात इसी तरह से रहे तो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे थे। मैंने कुछ दिन सब्जी का ठेला लगाकर भी देख लिया था, लेकिन घर के माहौल में कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन भेजते हुए मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम रोज सब्जी भेजते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, कोई तुम्हारी सब्जी खरीदना है कोई नहीं खरीदता है, सिर्फ दाम कर कर चला जाता है। कितनी सारी सब्जियाँ तुम अपने घर वापस लेकर जाते हो। इस काम से अच्छा है कि तुम एक अच्छा काम करो। मैं तुम्हें बढ़िया काम बता देता हूँ जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ड्रग्स के पैकेट तुम्हें
समझे की आड़ में बेचना है। जैसे ही कोई सब्जी लेने आए तो उसे कहना कि मेरे पास ताज़ा माल है, अगर चाहिए तो बताओ, जिसे खरीदना होगा वह समझ जाएगा और तुम उसे भेज देना। ऐसा करने से मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। के लालच में आ गया था। मैंने सोचा कि किसी तरह करने से किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा और हर कोई यही सोचेगा कि मैं तो सब्जी बेच रहा हूँ और इस तरह से मेरे घर के हालत भी ठीक हो जाएंगे। बस बेटी, मैंने सिर्फ घर के हालत ठीक करने के लिए ऐसा किया था, जबकि मैं यह अच्छी से जानता हूँ कि यह काम गैर कानूनी है और यह गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन गरीब इंसान अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ न कुछ गलत करने पर मजबूर हो ही जाता है। मैं भी यह सब मजबूरी में किया करता था। मैं इसलिए तुम्हें ठेले से दूर रखता था, कभी इस बारे में पता न चल जाए। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं रहती। देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल गया। यह कहकर मेरे पिताजी जोर जोर से रोने लगे। मैंने पिताजी से कहा, अगर हमारे मन में ईमानदारी है तो हमें ऊपर वाले की मर्जी का इंतजार करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मैंने पिताजी से कहा कि आप ही गलत काम छोड़ दीजिए, अगर हमारी नीयत सही होगी हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है, मैं कल से उस आदमी को ये ड्रग्स वापस कर दूंगा और कहूँगा कि मैं ये गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। मेरे पिताजी ने ऐसा ही किया। अब उस आदमी को ड्रग्स वापस कर दिए, लेकिन मेरे पिताजी को धमका रहा था कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगा। लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ कुछ घटिया इंसान के पास गई और उससे कहा कि मेरे पिताजी को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं सारे सबूत पुलिस को दिखा सकती हूँ। वह आदमी डर गया और खामोश हो गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाई है, जितनी बार मेरे पिताजी को तुमने ड्रग्स दिए हैं मैं वीडियो बनाकर पुलिस के पास ले जाऊंगी। मेरे पिताजी के साथ साथ सजा तुम्हें भी होगी। तो वह आदमी घबरा गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को कभी इस काम के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम भी इस काम को मत करना, क्योंकि अगर कानूनी काम है। बाद में मेरी बात पर बहुत डर गया क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत थे। मैंने उस दिन सीढ़ियों से छुपकर पिताजी और उस आदमी की बातें को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि हमारे घर की सीढ़ियों पर अंधेरा हो रहा था और मेरे मोबाइल की टॉर्च लेकर नीचे की तरफ आ रही थी। जब मुझे उन दोनों की बातें करने की आवाज़ आने लगी तो मैंने मोबाइल को कैमरे ऑन करके रिकॉर्ड कर लिए थे और वीडियो बना लिया था। इसी तरह से मेरे पिता और उस आदमी को दोनों से इस गैर कानूनी काम को खत्म कर दिया और उस आदमी ने सारी ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं टीचिंग करती हूँ और हमारे घर के हालत काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और अब मेरा रिश्ता एक अच्छे परिवार में भी लग गया है। उम्मीद है कि मेरे पिताजी का धूमधाम से शादी करने वाला सपना भी सच हो जाए, क्योंकि आप मेरे पिताजी एक रिक्शा खरीदे हैं और वह रिक्शा चलाते हैं। भगवान ने हमारे इतने पैसे में काफ़ी बढ़ोतरी, घर के हालत अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी अब ईमानदारी का पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।